आज का हमारा टॉपिक क्लास 12th बायो का मानव में पाचन तंत्र। पाचन तंत्र क्या है, उससे पहले हम थोड़ा सा ये जानें कि इस पृथ्वी के ऊपर जितने भी जो जीव हैं सभी जीवों के अंदर जैविक क्रियाएं संपन्न होती हैं। उन जैविक क्रियाओं को संपन्न करने के लिए ऊर्जा की आवश्यकता होती है। वो ऊर्जा किससे प्राप्त करते हैं? वो ऊर्जा सभी जीव भोजन के द्वारा प्राप्त करते हैं। यह भोजन मानव के इस तंत्र के अंतर्गत यानी कि पाचन तंत्र में, जो कि जटिल ययों के बड़े अणुओं के रूप में होता है, विभिन्न प्रकार के एंजाइमों की सहायता से जल अपघटनीय क्रियाओं के द्वारा सरल अणुओं में टूटता है और जिससे ऊर्जा का निर्माण होता है और उससे ये जीव अपनी जैविक क्रियाएं संपन्न करते हैं। वैसे हम जानते हैं कि ये जो पाचन है दो तरह का होता है। एक होता है अंतःकोशिकीय पाचन और सेकंड होता है बहिकोशिकीय पाचन। बहिकोशिकीय पाचन, अंतःकोशिकीय पाचन के अंतर्गत जो भोजन का जो पाचन होता है वो कोशिका के अंदर ही होता है, जैसा कि हम अमीबा में पढ़ते हैं, एकोशिकीय जंतुओं में। सेकंड अपने पास में है बहुकोशिकीय पाचन। बहुकोशिकीय पाचन क्या है कि कोशिका के बाहर किसी अंग के अंदर भोजन का अगर पाचन होता है, यानी यूँ कहें कि भोजन के जटिल अणु सरल अणुओं में बदलते हैं, परिवर्तित होते हैं, तो इस प्रकार का पाचन अपना बहिकोशिकीय पाचन कहलाता है। ये जो पाचन तंत्र है, इस पाचन तंत्र के दो घटक होते हैं, या यूँ कह सकते हैं कि पाचन तंत्र के अंतर्गत दो ये भाग सम्मिलित किए जाते हैं। एक होता है आहारनाल और सेकंड होता है पाचक ग्रंथियाँ, जिसको अपने जो अगर दूसरा नाम देना चाहें तो भोजन का पाचन के अंतर्गत भी इसको हम पढ़ सकते हैं, अध्ययन कर सकते हैं। जो पहला जो घटक है पाचन तंत्र का आहारनाल, उसकी विभिन्न भाग हैं। हम जानते हैं कि जो आहारनाल है वो मुख से प्रारंभ होके और गुदा में समाप्त होती है। मानव की जो आहारनाल है, वो जो आहारनाल है उसकी लंबाई लगभग 4-4.5 मीटर लंबी होती है जीवित अवस्था के अंदर अगर देखें। वहीं अगर मृत्यु हो जाए तो मृत अवस्था के बाद में इसी आहारनाल की जो लंबाई है वो 7-8 मीटर लंबी हो जाती है, क्योंकि उसके अंदर शिथिलता आ जाती है, कोशिकाएं वो मृत हो जाती हैं। इस आहारनाल के अंतर्गत हम देखते हैं कि विभिन्न प्रकार के अंग पाए जाते हैं, जैसे मुख, मुख गुहा, ग्रसनी, ग्रसिका, आमाशय, छोटी आंत, बड़ी आंत, मलाशय और लास्ट में एनस। जैसे कि अपने इधर ये आहारनाल का डायग्राम है। मुख, मुख गुहा, पीछे वाला पार्ट ग्रसनी, ग्रसिका, थैलीनुमा भाग आमाशय, उसके बाद में ये छोटी आंत, उसके बाद में बड़ी आंत, मलाशय और गुदा। तो इसके अंतर्गत अपने देखते हैं जो पहला जो अपना जो बिंदु है आहारनाल का, वो है अपना मुख। मुख हम जानते हैं कि क्या है, ऊपरी ओष्ठ और निचला ओष्ठ। इन दोनों ओष्ठों के द्वारा जो घिरी हुई जो संरचना है या छिद्र है, उसको अपने क्या कहते हैं, मुख कहते हैं। ये मुख पीछे की ओर मुख गुहा में खुलता है, बक्कल कैविटी में खुलता है। बक्कल कैविटी वाला पार्ट कौन सा होता है कि ये जो खुला हुआ जो भाग है, जिसमें हम नॉर्मली देखें कि नीचे वाला जबड़ा और ऊपर वाला जबड़ा, तो निचला जबड़ा और ऊपरी जबड़े के द्वारा जो घिरा हुआ जो पार्ट है वो अपना क्या कहलाता है,
वो अपना मुख गुहिका कहलाता है। इस मुख गुहा के अंदर हम देखते हैं कि कुछ संरचनाएं पाई जाती हैं, जैसे एक तो है अपने जीवा है, सेकंड अपने है दांत या दंत, और थर्ड है अपने लार ग्रंथियां पाई जाती हैं इसमें, लार ग्रंथियां। सबसे पहले अपने देखते हैं कि ये जो मुख गुहा है उसके अंदर ये जो जीवा, दंत और लार ग्रंथियां हैं, इनके बारे में थोड़ा अपना अध्ययन करते हैं। पहला बिंदु अपना जीवा या जीव। जीवा का क्या कार्य है? जैसे हम जानते हैं कि जीवा का जो प्रमुख जो कार्य है, क्या मानते हैं कि इसकी जो संरचना है उसके ऊपर स्वाद कलिकाएं पाई जाती हैं, और इन स्वाद कलिकाओं के द्वारा भोजन का स्वाद या भोजन के स्वाद का ज्ञान होता है। दूसरा अगर इसका कार्य देखें जीवा का, तो हम जानते हैं कि बोलने में क्या करती है, ये सहायता करती है। थर्ड अगर अपने देखें कि जब मुख गुहा के अंदर दांतों के द्वारा जब भोजन को चबाया जाता है, तो उस दौरान लार ग्रंथियों द्वारा लार रस है उसको भोजन में मिलाने का जो काम करती है, वो भी कौन करती है? जीव करती है, जीवा करती है। इसके अलावा ये हमारे मानव के अंदर जो दांत हैं उनकी सफाई का भी काम करती है। मुख गुहा के अंदर जो जीवा है उसके क्या कार्य है? एक स्वाद का ज्ञान करवाती है। स्वाद यानी कि जो अपने भोजन ग्रहण किया है वो मीठा है, कड़वा है, नमकीन है, उसका ज्ञान करवाती है। उसके पश्चात दूसरा जो अपने देखते हैं कि बोलने में सहायता करती है, तो सभी को पता ही अपने को। तीसरा जो भोजन है उसके अंदर लार मिलाने का जो काम करती है, वो भी कौन करती है? जीव करती है। और नेक्स्ट अगर अपने देखें तो दांतों की सफाई का कार्य, या यूँ कहें कि ये सफाई कर्मी का कार्य भी करती है। सेकंड अपने पास में जो बिंदु आता है मुख गुहा के अंतर्गत, वो है अपने दांत। जैसा कि हम जानते हैं कि मनुष्य के जो दांतों की जो विशेषता है, वो कौन कौन सी विशेषताएं होती हैं? एक तो कि मनुष्य में दांत की जो प्रथम जो विशेषता है वो है कि द्विबार दंती होते हैं। सेकेंडली अगर हम देखें तो गर्त दंती होते हैं। थर्ड अगर अपने देखें तो मनुष्य के अंदर जो दांत हैं वो विषम दंती प्रकार के पाए जाते हैं। अपने दांतों की 3 प्रकार की विशेषताएं होती है: द्विबार दंती, ग्रत दंती और विषम दंती। द्विबार दंती का मतलब है कि हमारे जो दांत हैं जीवन में 2 बार आते हैं। प्रथम बार जो दांत आते हैं उनको हम दूध के दांत कहते हैं, दूध के दांत, या यूं कहें कि अस्थायी दांत। और दूसरी बार जब दांत आते हैं तो उनको हम बोलते हैं स्थायी दांत। तो मनुष्य के जीवन काल के अंदर 2 बार दांत आते हैं। पहली बार दूध के दांत या अस्थायी दांत, और दूसरे स्थायी दांत। दूध के दांतों की संख्या है वो अपने 20 होती है, और स्थायी दांतों की संख्या है वो कितनी होती है? 32 होती है। इस कारण से इनको हम क्या कहते हैं?
कि मनुष्य के दांत क्या है, द्विबार दंती। सेकंड है अपना गर्दंती, मनुष्य के दांत हैं वो गड्ढों में पाए जाते हैं, इसके कारण इनको क्या बोलते हैं, गर्ददंती। तीसरे प्रकार की विशेषता क्या है कि मनुष्य में जो दांत हैं वो अलग अलग आकार के पाए जाते हैं और सबकी अपनी अपनी विशेषताएं, उस कारण से इनको अपने क्या कहते हैं, विषम दंती दांत भी कहते हैं। विभिन्न प्रकार के दांत कैसे पाए जाते हैं, जैसे इसमें अपने देखें कि प्रथम जो दांत होता है उसको अपने बोलते हैं प्रथम प्रकार के इंसाइजर प्रकार। सेकंड अपने देखें कि कैनाइन, और उसके बाद देखें परिमोलर, और लास्ट में अगर चौथा टाइप देखें तो वो कौन सा है अपने पास में, मोलर। इंसाइजर मेष क्रंदनक, कैनाइन रदनक, परिमोलर आगर्चवर्णक और चैवर्णक दांत। सभी दांतों के आकार अलग अलग हैं, सभी दांतों की संख्या भी अलग अलग है, सभी के काम भी अलग अलग है, इस कारण से इनको हम क्या कहते हैं, विषमदंती। जैसा कि हम जानते हैं कि इंसाइजर जो दांत है इनका कार्य क्या है कि भोजन को काटना है, कैनाइन्स रदनक भोजन को चबाना, और इधर अपने आगर्चवर्णक और चवर्णक है, इनका कार्य क्या है, भोजन को पीसना चबाना। तो अलग अलग प्रकार के दांत हैं, किसी का कार्य काटने का है तो किसी का चबाने का है, किसी का पीसने का है, तो इस आधार पर अपने कहते हैं कि जो मनुष्य के दांत हैं किस प्रकार के, विषमदंती। तो 3 प्रकार की अपने विशेषताएं देखी हैं, द्विबार दंती, गर्ददंती, विषमदंती। विषमदंती के अंतर्गत अपने कौन से देखे हैं कि इसके अंतर्गत अपने देखा है कि जो इंसाइजर, कैनाइन, प्रीमोलर और मोलर दांत। तो मनुष्य के अंदर जो दंत सूत्र पाया जाता है वो दंत सूत्र अब अपने देखते हैं। है अपना इंसाइजर 2/2, कैनाइन 1/1, परिमोलर 2/2 और मोलर 3/3। इसका ये जो दंत सूत्र है वो किस प्रकार से दिया होता है कि जैसे अपने जानते हैं कि अपना जो जबड़ा है वो ऊपरी जबड़ा और निचला जबड़ा, तो ये जो बीच वाला जो भाग है, निचला जो जबड़ा है उसका अर्ध भाग और ऊपर का अर्ध भाग, यानी कि दोनों जबड़ों का, ऊपरी और निचले जबड़े के दोनों का अर्धांशों का ये सूत्र है। कैसे कि थोड़ा सा अपने देखते हैं कि जैसे अपने ये है निचला जबड़ा और ये है अपना ऊपरी जबड़ा, ये अपना दोनों जबड़ों का मिड भाग है, केंद्र भाग है, जैसे यानी कि ये आधा भाग इधर रह गया, आधा भाग है वो इधर रहेगा। इसमें अपने ये दांत है वो बना लेते हैं थोड़े, ये ऊपरी जबड़े के आ जाएंगे, ऐसे ऊपरी जबड़े के अर्ध भाग में दांतों की संख्या अपने पास में कितनी होती है, 8, 2, 3, 5, 3, 8। इसी तरह नीचे वाले जबड़े के अंदर भी इनकी संख्या कितनी होती है, 8 होती है। तो ये जो अपने दंत सूत्र है, ये जो दंत सूत्र है वो कैसे है कि ऊपरी जबड़े और निचले होता है, यानी कि ये देखो ये अपने पास में 1 और 2 इंसाइजर, उसके बाद में
कैनाइन, उसके बाद 4, 5 परिमोलर, 6, 7, 8 मोलर। इसी तरह यही अपने इंसाइजर, उसके बाद में कैनाइन, उसके बाद में परिमोलर, उसके बाद में 6, 7, 8 नंबर पे ये अपने आएंगे मोलर। यानी कि दोनों जबड़ों का अर्धांश होता है। तो आधा अर्धांश भाग है अपने 2 अर्धांश है तो इंटू 2, तो टोटल अपने पास में एक वयस्क मनुष्य होता है, उसके अंदर दांतों की संख्या कितनी होती है? 32। इसी तरह अगर थोड़ा सा अपना बच्चों का दंत सूत्र देखें तो बच्चों का जो दंत सूत्र है वो है अपने इंसाइजर 2/2, कैनाइन 1/1, प्रीमोलर, एब्सेंट और मोलर 2/2। यानी कि 2102/2102 ये बच्चों के अंदर दंत सूत्र होता है। अपने को वैसे बताइए कि बच्चों के अंदर दांतों की संख्या कितनी होती है? 20 होती है, जो कि अस्थायी दांत होते हैं। तो आज के टॉपिक में इतना ही। नेक्स्ट जो अपना वीडियो रहेगा उसके अंदर है वो दांत की संरचना रहेगी। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।